जापानी साइंसदान का कहना था कि जब इंसान साल में एक मर्तबा 20 से 27 दिनों तक 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो कैंसर का सबब बनने वाले गले सड़े और नाकारा खुलिये खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। इस्लाम में रोज़ा रखना एक इबादत और फरीज़ा है जिसके जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, और ये एक मुसलमान को रूहानी मुसरत और ताकत भी अता करता है। आज जदीद दुनिया और तबाई साइंस रोज़े की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और उसमें पोशीदा फ़वाइद को तस्लीम कर रही है। इस ज़मन में कई तहकीकी मज़ामीन और मकाले हमारे सामने आ चुके हैं। इसी तहकीक का नतीजा है कि गैर मुस्लिम भी चंद घंटों के लिए खाने पीने से एतराज़ या फाका कशी के कायल हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका के लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ रहा है, ताहम मुसलमानाने आलम की नज़र में रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और एक तोहफ़ा है जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। 2016 में कैंसर जैसे मौलिक मर्ज से मुतल्लिक इनकलाबी रिसर्च पर नोबल इनाम पाने वाले साइंसदान यूसी नोरी कि जिनका ताल्लुक जापान से है, इस साइंसदान ने बताया कि कैंसर को रोका जा सकता है और अगर मर्ज लाहक हो तो उसकी बढ़ोतरी में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। यूशिनोरी टोक्यो की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। उनकी दरियाफ्त बताती है कि जब इंसान ज़्यादा देर तक भूखा रहता है या फाका करता है यानी रोज़ा रखता है तो जिस्म के खुलियों को बैरूनी तौर पर खुराक मुयस्सर नहीं आती, जिससे वो अज़ खुद ऐसे खुलियों को खाना शुरू कर देते हैं जो गले सड़े ख़राब हों, और ये वो खुलिये होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। साइंसी इस्लाम में ये अमल ऑटोफागी कहलाता है। इस दिलचस्प दरियाफ्त में साइंसदानों का कहना है कि जब इंसान साल में एक मरतबा 20 से 27 दिनों तक 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो कैंसर का सबब बनने वाले गले सड़े और नकारा खुलिये खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। इस तरह सेहतमंद इंसानों में कैंसर के इम्कानात घट जाते हैं, जबकि कैंसर का शिकार हो जाने वाले मरीज में इसके फैलाव की रफ्तार कम हो सकती है। यूँ तो ये कोई नई तबाई तहकीक नहीं थी और इससे कबल भी माहिरीन ये बात करते रहे हैं, लेकिन यूशी नोरी ने इस नज़रिए पर लेबॉर्ट्री से ठोस शवाहिद इकट्ठे किए और इसे साबित करने की कोशिश की। रोज़े को अगर फास्टिंग कह लें तो कई मज़ाहिब और दुनिया की सकाफ़तों में ये अमल किसी न किसी शक्ल में और नाम के साथ मौजूद है। फास्टिंग या खाने पीने से कुछ वक्त के लिए हाथ खींच लेना तारीख़ इंसानी में शिफा याबी या रूहानियत के हसूल का ज़रिया रहा है। यूनानी फ़िलासफ़र बुकरात की बात करें तो वो उसे जदीद तिब के हवाले से भी याद किया जाता है। उस ज़माने में भी जिस्मानी इलाज का एक अहम हिस्सा फास्टिंग और सेब का सिरका था। बुकरात एक जगह लिखता है, बीमारी के आलम में खाना बीमारी बढ़ाने के मुतरादिफ है। उसके अलावा कदीम दौर में भी तबीब और फ़िलासफ़र इस बात पर इसरार करते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि मकवी ग़ज़ाएँ और मैदे को खुराक से भर लेना इंसान को चाको चौबंद करता है या उससे जिस्म सुस्त और इंसान पर काहिली तारी होने लगती है। बात के अदवार में भी तबाई माहिरीन ने इसे बहुत अहमियत दी है और फास्टिंग को ख़ास तौर पर अपनाने की हिदायत की है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, रोज़ा या फास्टिंग उसकी तालीमात का एक लाजमी जुज़ रहा है, जिसकी अफादिया पर अहद जदीद में तहकीक और तजर्बात ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। मुसलमान गुज़श्ता 1400 साल से माह सियाम को अपने लिए जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद का मूजिब समझकर उसकी बरकतें समेटते रहे हैं, जो चंद बरस कबल जापानी साइंसदान की तहकीक से भी साबित हो चुका है।